ओ सजन। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, ललन की कसम। बहुत याद करते हैं तुमको सजन। यशोधरा मैया कहती हैं, तुम्हारे बिना मैं एक पल जीना नहीं चाहती हूँ। अगर इस बार ये सुनने को मिल गया कि आप नहीं आ रहे हो तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं जहर खा लूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन आपको इस बार तो आना ही पड़ेगा। कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, ललन की कसम। बहुत याद करते हैं तुमको सजन, बहुत याद करते हैं तुमको सजन। पर तुम्हारा तुम्हारे बिना अपना जीना गवारा, तुम्हारे बिना अपना जीना गवारा। कह रही हैं कि अब मेरा जीना तो नामुमकिन है, बिना आपके ये, बिना आपके ये, बिना आपके ये कटते नहीं। बहुत याद करते हैं तुमको सजन, बहुत याद करते हैं तुमको सजन। मेरे साजना ना जियरा लगे तेरे बिन, मेरे साजना ना जियरा लगे तेरे बिन। लागे बरसों से बीते, लागे बरसों से बीते, मेरे रात दिन मेरे साजना ना जियरा लगे तेरे बिन, मेरे सजना ना जियरा लगे तेरे बिन, मेरे साजना ना जियरा लगे तेरे बिन, मेरे साजना ना जियरा लगे तेरे बिन।
मैया यशोधरा आंगन में रो रही हैं, मधुबाला समझा रही है, काहे को पागल हो रही हो। सहेली मैं क्या करूं, लेकिन ये याद रखना, अगर आज नहीं आए तो समझ लेना कि कल मैं तुझे देखने को नहीं मिलूंगी। इसलिए मेरी बहना, मेरी बहना अखियां हैं प्यासी प्यासी, मनबा में पूरण मासी, अब तक नहीं आयो मेरो साजना। और गुइया अखियां हैं प्यासी प्यासी, मनबा में पूरण मासी, अब तक नहीं आयो बहना साजना। और मनबा में पूरण मासी, अब तक नहीं आयो मेरो साजना। और बहना प्यासी प्यासी, मनबा में पूरण मासी, अब तक नहीं आयो मेरो साजना। और देखो काली घटा घहरानी, मुंह पे बिजली सी काहे गिराई, की बह के आई, अब तक नहीं आयो गुइया साजना। और बहना प्यासी प्यासी, मनबा में पूरण मासी, अब तक नहीं आयो मेरो साजना। प्यासी प्यासी, मनबा में पूरण मासी, अब तक नहीं आयो गुइया साजना। यशोधरा मैया कह रही हैं, अब मुझे लगता है पति की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिसको भेजा जाता है वो वहीं पर ठहर जाता है। हमने सुना है जो बुद्ध के पास पहुंच जाता है वो भिक्षु बन जाता है। अब ये बताओ बहन, अब मैं क्या करूं। सारथी छंदक और काल उदाई से कहा, अगर आप लौट कर नहीं आए तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि अब मेरे पति नहीं आएंगे, और अगर वो नहीं आए तो मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अब हमसे इंतजार नहीं हो रहा। सारथी छंदक ने ये वचन दिया, पहले तो मैं वहां भिक्षु नहीं बनूंगा, अगर बनता भी हूं तो भगवान बुद्ध को यहां लेकर जरूर आऊंगा। मैं ये वचन दे रहा हूं। इस वचन के साथ सारथी छंदक और काल उदाई वहां से चले हैं। भगवान बुद्ध विराजमान हैं मगध के बेड़ वन के अंदर। वहां पर वर्षावास का समय भगवान का था, जिसमें 2 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। साथियों, और 100 रुपये विजेंद्र साक्य, शंकर कोल्ड स्टोर मैनेजर मैनपुरी, कमेटी उपाध्यक्ष, आपने 100 रुपये